बीच में आए हैं ज्योति सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस एकेडमी की पूर्व छात्रा रही हैं और आज वो हॉट सीट पे हमारे साथ बैठेंगी। केबीजी खेलने के लिए नहीं, वो आज बैठेंगे आपके और हमारे कुछ सवालों का जवाब देने के लिए कि सफलता के बाद आगे की दुनिया क्या होती है और पीछे की दुनिया क्या थी, ये हम सब जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है ज्योति का जीनियस एकेडमी कैंपस में, जोरदार तालियों के साथ। और बैठिए, सवालों का दौर होगा। 5 सवाल ज्योति सब इंस्पेक्टर से आज हम पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत सवाल पूछते हैं अपने अपने थानों के अंदर, क्रिमिनल से भी। आज इनसे सवाल जवाब होंगे। ज्योति सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस हरियाणा गांव से बिलोंग करते हैं। पहला सवाल ज्योति जी, कैसा लग रहा है जिस एकेडमी में आप पढ़े, आज वहीं पे चीफ गेस्ट बन के आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये ऐसा अनुभव है जो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, क्योंकि जिस एकेडमी में हम पढ़ते हैं उसी एकेडमी की स्टेज पे आकर बोलना, जब हम देखते थे कि अमित सर और मैडम बोलते हैं, आज मैं तो पहली बार स्टेज पे आई हूँ, ये मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकती, क्योंकि ये अनुभव ही है जो आप खुद करोगे यहाँ आके। ये फीलिंग्स की बात है, इमोशंस की बात है। दूसरा सवाल, इंस्पेक्टर के पद पे आप चयनित हुए, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप बिलोंग करते हैं, सोचा था कभी कि इंस्पेक्टर बन पाएंगे? सोचा तो नहीं था सर, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे को ये ज़रूर लगता था कि मैं अगर सब इंस्पेक्टर ना बनी तो भी कुछ ना कुछ तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर हासिल करूँगी, क्योंकि मैंने लगातार बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत की ज्योति जी ने, और मेहनत की बदौलत आज ये हमारे सामने स्टार लगा के दो वो भी बैठे हुए हैं और आप सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनी है। तीसरा सवाल ज्योति जी, कितनी बार टूटे, कितनी बार असफल रहे और उसके बाद फिर कैसे आगे बढ़ने का जज्बा आया, बताइए हमारे श्रोताओं विद्यार्थियों को। 2016 में मैंने बीएससी कंप्लीट की थी। 2017 में मैंने कोचिंग ज्वाइन की। शुरुआत में कभी मैं 1 महीना करती तो बीच में 2 महीने घर पढ़ती, क्योंकि मेरी फैमिली की परिस्थिति ऐसी थी, बीच में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी और मेरा बच्चा छोटा था, 2 साल का बेटा था जब मैंने कोचिंग शुरू की थी। तो मैं 1 महीने एकेडमी आती थी, उसके बाद 1 महीने घर पे पढ़ती थी, फिर उसके बाद 1 महीने एकेडमी आती थी। इसमें अमित सर ने मेरा बहुत साथ दिया। जब भी मैं नहीं आती थी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर मैंने बीच में एक बार फीस जमा करवा दी और मैं बीच में नहीं आई तो सर ने मेरी फीस भी आगे बढ़ाई थी। उसके बाद 2016 से मैंने लगातार मेहनत की और 2022 में आके मेरा सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया। इससे पहले मेरा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में 3 बार सिलेक्शन हो चुका, लेकिन मैं फाइनल में रह गई थी। 2 बार दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ, उसमें भी मैं फाइनल में रह गई थी। हर एक फिजिकल और हर एक टेस्ट मैंने शुरुआत में क्लियर कर लिया था। देखिए कितनी बार क्लियर किया, आखिर मेहनत रंग लाई और जो केवल सिर्फ वर्दी पहनने का सपना था वो 2 स्टार में बदल पाई। अब मेरे को लगता है कि अगर मैं कांस्टेबल में नहीं रहती तो मैं सब इंस्पेक्टर कैसे बनती, क्योंकि जिस पोस्ट पे मैं आज लगी हूँ, इस पोस्ट पे वो पूरी उम्र मेहनत करते हैं, उसके बाद भी सब इंस्पेक्टर सिर्फ बन के और फिर रिटायर हो जाते हैं जिस पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया है। और अब ये डीएसपी तक जाएंगी, कंफर्म है, एसपी तक भी जाएंगी। चौथा सवाल ज्योति जी आपसे, एकेडमी ने आपको, हालांकि इसका जवाब दे चुके पहले सवाल में, तो मैं अगला पूछ लेता हूँ। घर गृहस्थी भी संभाला, आपके परिवार का सपोर्ट कितना रहा आपके पीछे? मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था। मैंने प्लस टू में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मेरे पापा ने +1 में नहीं माने। मैंने बोला मैं भी वो मेडिकल नहीं लेना चाहती, लेकिन मेरे पापा ने मना कर दिया। मेरे भाई ने मेरे पापा के कहने के बावजूद भी मेडिकल से पढ़ाई की, लेकिन मेरे पापा ने ज़बरदस्ती मुझे मेडिकल दिलवाया कि तू पढ़ सकती है, और मैंने किया। +2 के बाद मैंने बीएससी की पीजी कॉलेज से। उसके बाद मैंने बीएससी खत्म होते ही मेरा एमएससी में एडमिशन होना था, लेकिन मेरा बेटा हो गया, उसकी वजह से मैं एमएससी में एडमिशन नहीं ले पाई और मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी। बहुत बढ़िया। देखिए संघर्ष की दास्तान आप देखिए। कई लोग सोचते हैं कि भैया शादी के बाद अगलों का पता नहीं, पढ़ाई ना पढ़ाई, लेकिन यहाँ देखिए आप 12th करके बेटी की विवाह हुआ था और उसके बाद सारे एजुकेशन इन्होंने यहीं से की, यानी इनके पिछले परिवार का भी सपोर्ट रहा और जो आगे परिवार इनको मिला उसका शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। जब मैं सुबह उठ के, कोई मेरे साथ जाने वाला नहीं था ना आस पड़ोस में, लेकिन मेरे हस्बैंड बाइक पे जाते और मैं उनके साथ भागती थी, और शाम को भी वो भागते बाइक पे जाते और मैं उनके साथ भागती थी।
एक सफल महिला के पीछे मेरे पति एक का सफल हाथ है। पुरुष का हाथ होता है। ये मैं आज विमेंस डे पे बता रहा हूँ आपको, इसको भी नोट कर लेना। एक सफल महिला के पीछे एक सफल पुरुष का भी हाथ होता है। कितने घंटे पढ़ाई की और कितने क्या टाइम टेबल आपका शेड्यूल रहा, स्ट्रेटजी क्या रही आपकी, वो जरा हमारे विद्यार्थियों को बताइए। सर मेरा टाइम टेबल ऐसा था, मैं सुबह झाड़ू निकालती, उसके बाद 10 मिनट पढ़ती, फिर मैंने बर्तन साफ किए, फिर उसके बाद 10 मिनट पढ़ती, मेरे बेटे को स्कूल भेजती, उसके बाद 10 मिनट पढ़ती, उसके बाद मैं ऑटो में पढ़ती थी। क्योंकि आप किसी से भी पूछ सकते हो, जितने भी ऑटो मेरे बगडाना गांव से आते थे सब बोलते थे कि ये ऑटो में भी पढ़ती जाती है और ऑटो में भी पढ़ती आती, क्योंकि मेरे को पता था कि करंट जीके के क्वेश्चन सर पूछेंगे और उससे पहले मैं उनको ऑटो में रिवाइज करती थी कि सर पूछे तो मेरे को पता होना चाहिए, चाहे एक क्वेश्चन का आंसर पता हो लेकिन मैं बता पाऊँ कि मैंने करंट जीके आपसे पहले ही पढ़ लिया, आपने पढ़ाई उससे पहले मैंने तैयार कर लिया। चलिए, एक बात हमारे विद्यार्थियों को पता चला कि मेरा खौफ इतना है कि बच्चे ऑटो में भी पढ़ते हैं, और बेटे की काबिलियत थी कि इसने अपना टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। क्योंकि सर मेरे को बोलते थे कि तू एक दिन जरूर सफल होगी, और मैं सर की बात को मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे मेरी नहीं सर की इंसल्ट होती अगर मैं सर के कहने के बावजूद भी मेहनत नहीं। मैंने बोल दिया था बेटे को, या तो लग जाएंगे नहीं मैं हिमालय चला जाऊंगा और थैंक गॉड इन्होंने मुझे हिमालय नहीं जाने दिया, और आप बेटे अभी नहीं जाने देंगी। कई बार टूटते ऑफिस में, सर क्या करूं, मुश्किल है सर, उन सबका हो गया, तो बच्चा टूटता है, निराश होता है। उस समय एक अच्छा गुरु, एक अच्छे परिवार में उनके सपोर्ट के लिए खड़े हैं लोग, तो वो कभी भी टूटेगा नहीं। एकेडमी के नोट्स और एकेडमी की बुक्स का क्या योगदान रहा आपकी सफलता में? एकेडमी के नोट्स और एकेडमी का इतना योगदान था कि मैंने सारी किताबें जो भी मुझे एकेडमी से मिली थी, मैं इससे पहले एक और एकेडमी में जाती थी, वहाँ की एक बुक थी तो वो सर बोलते कि मैं तुझे कौन सी क्लास में बैठाऊँ कि तू एक भी क्वेश्चन का आंसर ना दे, क्योंकि जो भी किताब मैं पढ़ाता हूँ उसके सारे आंसर तुझे याद रहते हैं। लेकिन जीनियस एकेडमी में आके ऐसा नहीं हुआ, सर इतनी गहराई से पढ़ाते हैं कि ये जो पूछते हैं उसका मैं ये सोचती थी क्या मैं जवाब दे भी पाऊंगी, क्योंकि सर बहुत गहराई से पढ़ाते हैं। लेकिन किताबों का बहुत ही योगदान रहा। किताबों का काफ़ी योगदान रहा इनकी सफलता में, इन्होंने आपको बताया। और एक और सवाल कि ये बच्चे कुछ दिन कुछ समय पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, इसको लेके आप क्या संदेश देना चाहेंगे इनको? मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूँगी, मजबूरी एक इंसान की अलग बात है, अगर किसी के घर में कोई दिक्कत है तो वो नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम अपने घर में तो टाइम निकाल के पढ़ सकता है। मेरी फादर इन लॉ की डेथ हुई थी 2020 में, तब मेरे पास 6 महीने के लिए मैंने, क्योंकि मेरी फैमिली में मम्मी को संभालने के लिए कोई भी नहीं था, मैं अकेली बहू घर में, इसलिए मैंने रात को जब सब सो जाते थे तो मैं रात को एक सर की वीडियो जरूर सुन के सोती थी, सबके सोने के बाद लीड लगा के कि कम से कम और कुछ ना सही हरियाणा जीके तो मैं तैयार करूं, क्योंकि मेरे पास किताब लेके बैठने का टाइम नहीं था, ना मैं नोटबुक उठा सकती थी, घर में इतनी महिलाएं आती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, उसके बावजूद भी मैंने फ़ोन में वीडियो सुनी। महिलाएं जानते हो, जैसे आप पढ़ने बैठे तो एक महिला आएगी, ए बेटी चाय बना लेना तेरी ताई जी आई हैं। अब ताई जी को पता ही नहीं कि भैया आपके लिए हम चाय तो बना देंगे, पर मेरा तो अभी कंसंट्रेट अभी बनाई है घंटे में, फिर चाय, अच्छा तुम्हारी भी थोड़ी गलती हो जाती है, चाय बना के ये नहीं कि आप फिर से पढ़ने चलेंगे, नहीं, वो जो चुगली चाटा शुरू हो जाता है ना, उन वाला निंदा रस, उसमें आपको बड़ा मजा आने लगता है। और आज का तो इनसे दूर रहे। ज्योति बेटी ने 10-10 मिनट निकाल के 10-10 मिनट निकाल के इतनी पढ़ाई की, आज वो इस काबिल बनी। और अब आज का अंतिम सवाल आपसे, उसके बाद सुनैना से सवाल होंगे कि आप एकेडमी ने आपको जोड़ने में और आपकी सफलता में कितना योगदान रहा? मेरी सफलता में जीनियस एकेडमी का बहुत योगदान है, क्योंकि अगर मैं जीनियस एकेडमी में नहीं आती तो मेरे को नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चन को निकालने के लिए कौन सी ट्रिक चाहिए होती है। जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता, क्योंकि टाइम इतना होता है। सबसे मेन बात ये है, जो क्वेश्चन आपको ना आए उसको छोड़ दो, क्योंकि हम उसको लास्ट में भी देख सकते हैं। जो क्वेश्चन हमें आता है उसका सबसे पहले टिक लगाएं, क्योंकि वो बिल्कुल सही होगा। एकेडमी ने मेरा बहुत योगदान दिया है, क्योंकि अगर मैं एकेडमी नहीं आती तो मेरे को नहीं पता था कि कैसे क्या पढ़ाई होती है, कंपटीशन के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किसको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, पेपर में क्या आएगा, ये सब इन्होंने एकेडमी से जाना। और हमारे बीच आई आप सभी के उत्साहवर्धन के लिए, मोटिवेशन के लिए पूरा टाइम निकाल के रात्रि देर रात ये बेटी घर पे पहुंची। और सुबह मैंने इसको सोने भी नहीं दिया, मैंने सुबह ही फ़ोन कर दिया, क्योंकि मुझे चिंता रहती है कि कितने टाइम पे बच्चे पूछेंगे, कितने पे चीफ गेस्ट आएंगे, कितने पे आप लोगों की क्लास करनी, सब एडजस्ट करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है। बेटी के लिए एक बार फिर से जोरदार। सब इंस्पेक्टर ज्योति यादव आप बीच में आए, हमारे विद्यार्थियों को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।